दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं राजस्थान फ्री बिजली योजना 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को बता दें, अब सरकार की ओर से एक और नई घोषणा हो चुकी है, जैसा कि 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा इसका सीधा लाभ। ट्रांसफार्मर नहीं होने से कटेंगे हजारों कनेक्शन। जैसा कि अब सबका बिल जो है ज़्यादा आएगा, एटीएम से निकलेगा, रीडिंग डालो और एटीएम से बिल को निकाल लो। नई नई अपडेट जो है यहाँ पर, जैसा कि बिजली विभाग कर रहा है। आज ही की ताज़ा खबर आई है, उसको आपको दिखाने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने आपको एक जानकारी दी थी राजस्थान फ्री बिजली योजना में, यानी डिजिटल जो आपका मीटर लगा हुआ है उसके यानी बारे में दी थी, जो डिजिटल स्मार्ट जो मीटर आने वाले हैं, जिसमें स्वयं यानी जो है वाईफाई से यानी कनेक्ट करके खुद बिजली का यानी जो है रीडिंग चेक कर पाएंगे, कितना बिल आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। मतलब एक तरह से मोबाइल रिचार्ज की तरह आने वाला है। तो पूरी अपडेट को देखते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में रखें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके सभी न्यूज की। ये है 20 अगस्त की अपडेट। जैसा कि कारोबार 10 साल से उच्चतम स्तर पर है, खर्च कम है, बिक्री खूब हो रही है। जैसा कि देश के उत्पादन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कई सेक्टर 10 साल के उच्च स्तर पर हैं। मायने यह है कि कंपनियों की कुल नकदी पिछले साल बनकर तैयार पड़े माल और कुछ निवेश की तुलना में बिक्री बहुत ज़्यादा है। कारोबारी भाषा में इसे एसेट टर्न ओवर रेशियो कहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के कॉरपोरेट सेक्टर का एटीओ पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा 2.58 रहा और 2014 में ये 2.32 था, जो कि कोविड के दौरान तो 2021 में 1.80 तक लुढ़क गया था। इसके बाद 4 वर्षों से लगातार ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर कंपनी को मौजूदा वर्ष की बिक्री को यानी असेंट से भाग देकर इसे निकालते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कौन सी कंपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा कारोबार कर रही है। भारत उत्पादन क्षमता का 75% है, चीन 73.60% है, अमेरिका 77.8% है और जापान 98.6% उपयोग कर रहा है। जैसा कि नेक्स्ट अपडेट दे रखी है यहाँ पर 20 अगस्त की अपडेट है। डिस्कॉम में मेटेरियल कुप्रबंध, ऊर्जा विभाग व डिस्कॉम स्तर पर सुनवाई नहीं, लाखों उपभोक्ता परेशान है। ट्रांसफार्मर जो केबलें नहीं होने से हजारों कनेक्शन रुके हैं, बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। पूरी खबर को देखते हैं क्या अपडेट है। जैसा कि प्रदेश की बिजली निगमों में टेरिडियल कुप्रबंध की वजह से स्टोर में ट्रांसफार्मर 3 व सिंगल फेज केबल, इंसुलेटर, CTPT व मीटर सहित अन्य जरूरी सामान नहीं है। मटेरियल नहीं होने से 7,000 से ज़्यादा 3 व सिंगल फेज कनेक्शन बकाया है। इनकी सिस्टम में भी एंट्री नहीं की गई है। वही ट्रांसफार्मर व केबल नहीं होने की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। ऊर्जा विभाग व डिस्कॉम में प्रबंधन स्तर पर सुनवाई व यानी यहाँ पर रेस्पॉन्स की कोई व्यवस्था नहीं होने से लाखों उपभोक्ता परेशान हैं। सरकारी बिजली निगमों में भी कुप्रबंध को लेकर कहीं भाजपा विधायकों व जनप्रतिनिधियों ने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को भी आपत्ति की है। और यहाँ पर जो है ऊर्जा विभाग की यानी ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं विधायकों ने पार्टी मुख्यालय व CMO को भी जो है यहाँ पर परेशानी बताई है। विधानसभा के आगामी उपचुनाव के प्रतिनिधियों ने भी जनता की नाराजगी से सरकार को अवगत करवाया है। इन पर यानी मटेरियल प्रबंधन की हिस्सेदारी डिस्कॉम की MM विंग के चीफ इंजीनियर RK मीणा और अधीक्षण अभियंता केसी चौधरी और प्रशांत अग्निहोत्री हैं। वहीं I&S के SE संजय लाड हैं। डिस्कॉम में मटेरियल प्रबंधन की अधिकारियों पर जो है जिम्मेदारी है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता प्रशांत अग्निहोत्री का कहना है कि हमने तो पूरा मटेरियल दे रखा है, कहीं कोई परेशानी भी नहीं है। सर्किल अधीक्षण अभियंता I&S और स्टोर्स के बीच कोई दिक्कत होगी, आप चीफ इंजीनियर व SEIDS से बात कर लें।
वो मैनेज करवा देंगे। डिस्कॉम में इस मटेरियल की किल्लत डिस्कॉम के CTL व स्टोर में 345 kV, 160 kV, 100 kV और 63 kV ट्रांसफार्मर की किल्लत है। और जयपुर शहर में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी EN को दूसरे जिलों के स्टोरों से मंगाना पड़ रहा है। वहीं HD केबल 11 kV और 185 mm की केबल, 3 फेज की AB केबल और AB सिंगल फेज सर्विस लाइन की सिंगल व 3 फेज केबल, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स व CTPT सेट सहित अन्य मटेरियल नहीं है। इस वजह से बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। उपभोक्ता को बाजार से सर्विस केबल खरीद कर लानी पड़ रही है, जबकि कनेक्शन के दौरान डिस्कॉम की ओर से सर्विस केबल लगाने का प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, मटेरियल की कमी और निगमों का बहानापन, 5 माह से भी कनेक्शन नहीं है। जैसा कि जयपुर डिस्कॉम सहित अन्य बिजली निगमों में भी जो है यानी टेक्नीशियन सिस्टम या फिर प्रो रेट तय करने व मटेरियल की कमी का बहाना कर उपभोक्ताओं को 5 महीने में भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार घरेलू बिजली कनेक्शन 7 दिन और अघरेलू या फिर औद्योगिक कनेक्शन शहर में 7 दिन व गांवों में अधिकतम 30 दिन में देने का प्रावधान है। डिस्कॉम चेयरमैन ने फरवरी में सर्विस लाइन होने पर 1 दिन में कनेक्शन देने का आदेश दिया था, लेकिन हकीकत में सर्विस लाइन होने के बाद भी 7 से 15 दिन में कनेक्शन हो रहे हैं। और RERC व बिजली सप्लाई के निबंधन में एवं शर्तें के नियमों की खुले तौर पर अवहेलना हो रही है। कनेक्शन के लिए टेक्निकल स्वीकृति व राय लेने के लिए भी नाम पर फाइलों को सब डिवीजन से बेवजह चीफ इंजीनियर और कॉमर्शियल विग एवं प्रबंधक भेजा जा रहा है, ताकि उपभोक्ता परेशान होकर दलालों के चक्कर में पड़ जाएं। ये ई फाइलिंग सिस्टम के बावजूद देरी के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि करौली के ट्रांसफार्मर की बात करें तो बारिश की वजह से करौली में कहीं ट्रांसफार्मर डूब गए हैं या जल गए हैं। सीएम के दौरान यहाँ पर जो है बिजली सप्लाई के लिए दूसरे जिलों से ट्रांसफार्मर व केबल मांगकर लगा दिए। अब दूसरे जिलों में ट्रांसफार्मर नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। हेल्प डेस्क नहीं है और दलालों का चक्कर है। जैसा कि खराब डिस्फार्मर व केबल बदलने के लिए दलालों का चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उपखंड कार्यालयों में जो है कनेक्शन प्रक्रिया की हेल्प डेस्क की नहीं है। इस समय बार काउंटर लगाकर बैठने वाले एजेंटों से फाइल बनवानी पड़ती है। इसके बाद जो है कंज्यूमर वर्कर फाइल को ऑनलाइन करते हैं। इस दौरान उपभोक्ताओं को बार बार जो है नोटिस देकर परेशान किया जाता है। और सहायक अभियंता कार्यालय में भी जो है ऑफलाइन आवेदन हो रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को ये 2 अपडेट हमने दिखाई जो बिजली विभाग से संबंधित है। अब तीसरी जो अपडेट है उसको आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप खुद ही जो स्वयं जो है रीडिंग निकाल सकते हैं और उससे बिल का पूरा ब्यौरा चेक कर सकते हैं। जैसा कि ये रही यहाँ पर 20 अगस्त की अपडेट है। जैसा कि 3 कंपनियों को सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी है, नवंबर या दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी। तो डिस्कॉम कर्मी मीटर से रीडिंग लेकर तुरंत देगा आपको बिल। जैसा कि बिजली उपभोक्ता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि प्रदेश के अजमेर, जयपुर, जोधपुर डिस्कॉम में सरकार अब जो है पोर्टिंग बिलिंग व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है। उपभोक्ता के मीटर से रीडिंग लेकर बिल हाथों हाथ उपभोक्ता को देने से बिल से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इनके समाधान के लिए डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्य योजना के अनुसार नवंबर दिसंबर से यह व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जो है 3 कंपनियों को रीडिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम दिया है। इस व्यवस्था में डिस्कॉम को भी फायदा होगा, क्योंकि बिल प्रिंट करने के लिए वितरण तक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। अजमेर, जयपुर, जोधपुर डिस्कॉम के अधीन आने वाले करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं के बिल प्रिंटिंग पर हर दूसरे माह खर्च होने वाली करीब 2.25 करोड़ रुपए की रकम भी बचेगी। और डिस्कॉम को एक बिल प्रिंट करने पर जो है 1.85 रुपये का खर्च आता था,
जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ATM यानी ATM पर चलेगा सॉफ्टवेयर, रीडिंग डालते ही निकलेगा बिल। जैसा कि बिजली बिल जारी करने के लिए डिस्कॉम द्वारा यानी डेवलप किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित ATM पर किया जाएगा। यानी इस मशीन पर जो है डिस्कॉम कर्मी की ओर से मीटर नंबर व मीटर रीडिंग डालते ही सॉफ्टवेयर यानी बिल जो जनरेट कर देगा। ATM मशीन से भी बिल निकाल कर हाथों हाथ उपभोक्ताओं को बिल यानी दे सकेंगे। तो समय की होगी बचत, स्टाफ को कम करने पर पड़ेगी, यानी सब जो स्टाफ है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मीटर की ऑफलाइन रीडिंग को ऑनलाइन दर्ज कर बिल जनरेट कर फिर जो है उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में डिस्कॉम 8 से 10 दिन लगते थे। अब कई बार यानी ऑफलाइन जो है मतलब रिकॉर्ड ऑफलाइन से ऑनलाइन करने में कुछ यानी तथाकथात्मक गतिविधियों के कारण बिल की राशि में भी ऊपर नीचे हो जाता था। इससे सही यानी कराने के लिए उपभोक्ता को निगम के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। पोर्ट बिलिंग व्यवस्था से इस तरह की गलतियों की संभावना नहीं रहेगी। डिस्कॉम स्टाफ भी जो है इंगेज नहीं होगा। अब तक मीटर रीडर घर घर से रीडिंग लेने के लिए कार्यालय को देता है। कार्यालय में इस डाटा को ऑनलाइन फीड किया जाता है, फिर बिल प्रिंट के लिए भेजे जाते हैं, उसके बाद वितरण का कार्य होता है। नई व्यवस्था में ये सभी काम जो है रीडर ही कर सकेगा। जैसा कि यही अपडेट थी यहाँ पर जो मतलब आपको दी गई है, जिसमें यानी यहाँ पर जैसा कि 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।